हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट को समझेंगे। तो देखो, पहला जो है फर्स्ट जो है प्रॉपर्टी है डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट व्हेनेवर देयर इज ए चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में टाइम के साथ जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजिंग होगा तो उस केस में जो होगा यह करंट जो है दैट इज कौन डिस्प्लेसमेंट करंट यार एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट देखो, इट इज नॉट ए करंट। अब यहां लिखा मैंने इट इज नॉट ए करंट, यह करंट नहीं है तो यह है क्या? तो देखो, इट ओनली एड्स टू करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को बढ़ाता है किसमें? तो एम्पियर सर्किटल लॉ में। एज इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उसका सोर्स तो होना चाहिए ना यार। तो मैक्सवेल साहब ने उस सोर्स को क्या कंसीडर किया? डिस्प्लेसमेंट करंट के रूप में उसको पेश कर दिया। अब समझ में आ गया? नेक्स्ट जो है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर ऑफ द कैपेसिटर। यानी जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करता है प्लेटों के बीच में, यानी कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में, बात समझ के, वही इक्वल होता है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है पर सेकंड जो है वन प्लेट से दूसरे प्लेट पर, यानी वन प्लेट टू अदर प्लेट ट्रांसफर होता है। बात समझ गए? तो चलो, ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अब फोर्थ एक डिस्कस कर देते हैं इसके अलावा कि देखो, जैसे कंडक्शन करंट जो होता है वायर में कंटिन्यू फ्लो होता है, मतलब वह कंटिन्यूअस होता है। कंडक्शन सी से कंटिन्यूअस, तो सिमिलरली समझो कि डिस्प्लेसमेंट करंट भी कंटिन्यूअस होता है। क्लियर हो गया? तो अभी चौथा प्रॉपर्टी ऐसे डिस्कस कर दिए हैं, यहां मेंशन नहीं किया है, बट तीन जो प्रॉपर्टीज है, थ्री जो प्रॉपर्टीज है ना, उनको हम मेंशन किए हैं। तो अब आप इनको स्टडी करें, है ना। थैंक यू।